अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये ऐसा यूनिट है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। ठीक है, इसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को हम सीयू भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक जो है आपके पास ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कंप्यूटर के सब कामों को कंट्रोल करता है। देखिए जी, कंट्रोल यूनिट सीयू, ठीक है, इसको सीयू भी कहते हैं। मैनेज द इंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तमाम जो है ये मैनेज करता है कि कौन सा काम कहाँ होगा, कैसे होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखें, द कंट्रोल यूनिट कलेक्ट्स द डेटा एंटर्ड यूजिंग इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से जो डेटा जो है एंटर होता है उसको क्या करता है, ये कलेक्ट करता है। ठीक है, हमारे पास इनपुट यूनिट कौन से हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इनके ज़रिए जो भी हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, या चाहे कोई और भी डिवाइस हो, तो उनके ज़रिए जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो क्या होता है, वो सीयू जो है उसको कलेक्ट करता है, लीड्स इट ऑन फॉर प्रोसेसिंग एंड वंस दैट इज़ डन, फिर क्या करते हैं, इसको प्रोसेसिंग की तरफ लेके जाते हैं। और फिर जब ये सारा काम हो जाता है, एंड वंस दैट इज़ डन द आउटपुट इज़ प्रेजेंटेड इट टू द यूज़र। तो आउटपुट जो है वो आपको प्रेजेंट किया जाता है। इट कैन बी कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ ऑल प्रोसेसिंग। ठीक है, आप यहाँ तक ये करें, इंस्ट्रक्शंस टेकन, इंटरप्रेशन ऑफ enter data, issuing signals to execute the data, and then finally retrieving the data is all done in कंट्रोल यूनिट। ठीक है, डेटा का आना, फिर उस पर प्रोसेस होना और फिर उसके रिजल्ट्स जो हैं वो शो कराना, ये सारा काम होता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक देखिए, इसका नाम जैसे आपको बताता है, ये मैथ का जो है फील्ड है। ये अरिथमेटिक वाले पोर्शन जो है इसमें आप मैथ वाले सारे काम होते हैं, और जो लॉजिकल हमारा यूनिट है इसमें सारे लॉजिक्स से रिलेटेड जो है कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं तो वो सारी यहाँ पे सॉल्व होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम उन दो चीज़ों को कंपैरिजन करें, यस और नो में आंसर करना हो, ठीक है, कोई डिसीजन लेना हो, वो सारे काम यहाँ पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यहाँ से हम करेंगे, ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ CPU. इट कैन आल्सो परफॉर्म एक्शंस लाइक कैलकुलेशन and comparison of data and decision making. The ALU consists of circuits using which addition, subtraction, multiplication and division. ये जो ALU है इसमें arithmetic and logic unit आता है। A for arithmetic, L for logic and U for unit. Less than, greater than and equal to and other basic calculations can be performed. Working of computer system देखें, computer is an electronic machine which process data in, जिस डेटा को प्रोसेस करना होता है उसे हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, जो हमारा रिजल्ट होता है। एंड सेव्स द डेटा, डेटा जब सेव होते हैं तो उसे हम स्टोरेज कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर इन्वॉल्व इन दीज 4 ऑपरेशंस। 4 ऑपरेशंस होते हैं। ठीक, कंप्यूटर में 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है उसकी, उसमें स्टोरेज होता है, फिर उसका आउटपुट होता है। इनपुट इज़ द डेटा बिफोर प्रोसेसिंग। इनपुट क्या है, वो डेटा होता है जो अभी जिस पर अभी काम हुआ नहीं होता। ये बिफोर प्रोसेसिंग वाला जो डेटा है उसे हम इनपुट कहते हैं। प्रोसेसिंग देखें, इन प्रोसेसिंग ऑपरेशन इनपुट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट। जो हमारे पास इनपुट होता है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑपरेशन। स्टोरेज, द स्टोरेज इज़ हाउ द कंप्यूटर सेव्स इनपुट। ठीक है, आउटपुट में देखें, आउटपुट इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। इसमें ये फाइनल रिजल्ट होता है। ये सारा CPU है आपके पास। ठीक है, इनपुट जाते हैं, फिर एंड पे हमें आउटपुट नज़र आता है, आउटपुट मिलता है। यहाँ पर सारा काम होता है, प्रोसेस परफॉर्म होता है CPU के अंदर। ठीक है, यहाँ से इनपुट जाते हैं, ये सारा जो पार्ट है दिस इज CPU। ठीक है, ये सारा पार्ट जो ये CPU का है। देन एट द एंड आपके पास यहाँ आउटपुट शो होता है। स्टेजेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग है आपके पास। देखें, यहाँ से हमारा प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, डेटा कलेक्ट होता है सबसे पहले, फिर डेटा प्रिपेयर किया जाता है, फिर डेटा इनपुट किया जाता है, फिर डेटा प्रोसेस किया जाता है, देन डेटा इंटरप्रेशन होती है, और फिर क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। ये क्या है, स्टेजेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। इनको आपने अच्छी तरह से ये सारे नेम्स जो है याद कर लेने हैं।